हेलो भाई लोग, की हाल चाल और सत श्री अकाल। आज हम बात करने वाले हैं बोरुतो के एपिसोड 282 का। मैंने कई दिनों से वीडियो नहीं बनाई है, इस वजह से मुझे पता है तुम लोग डिसअपॉइंट होगे, लेकिन थोड़ा और हो जाओ क्योंकि इस बार की सास्के की मांगा जो आई थी सास्के रेत्सुडन, उसका एपिसोड आया है और उसकी वजह से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ। लेकिन डिसअपॉइंट होने वाली बात नहीं है और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। अब तुम बोलोगे कि यार अभी बोल रहा है डिसअपॉइंट होना चाहिए और अभी नहीं बोल रहा है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। क्योंकि देखो बात ये है, जैसा तुमने सोचा होगा, अगर तुमने सास्के की मांगा पढ़ी है जिसके अंदर 48 पेजेस थे और मुझे लगता है पर मांगा एक एपिसोड बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बन पाया क्योंकि ये जो एपिसोड देख रहे हो इसके अंदर 2 मांगा इंक्लूड की गई है जिसके अंदर मुझे लगता है डिटेल वाइज नहीं चला गया है। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ डिसअपॉइंट होने वाली बात है, लेकिन क्या करें, टाइम की कमी होने की वजह से ऐसा किया गया है। और अगर तुम्हें डिटेल वाइज इसे देखना है तो मैं अपनी इन 2 वीडियो को रिकमेंड करूंगा। जानता हूँ प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन करने तो यार कभी कभी तो मौका मिलता है। और अगर बात करूं एनिमेशन की तो एनिमेशन गजब है, क्योंकि जितने कम टाइम में इसे बनाया गया है उसके हिसाब से एनिमेशन बहुत ही अच्छी है। और इतनी ब्राइट एनिमेशन के लिए तो तालियां होनी चाहिए, सही बताऊं तो। देखो मैं जानता हूं नोवेल बहुत सालों पहले आया था, मांगा अभी अभी आई है और तुम्हें पता ही होगा जब इसकी मांगा हिट हुई उसके बाद ही इसका एनिमे एडेप्शन का अनाउंसमेंट हुआ था। इस हिसाब से मुझे लगता है ये बेस्ट है। अब अगर आऊं मैं एपिसोड के अंदर, तो एपिसोड के अंदर हमें कुछ चीजें नई भी दिखाई गई है। जैसे कि हम बात करें ककाशी की, ककाशी को मांगा के अंदर बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया गया है, बहुत ही कम इंक्लूड किया गया है। बट यहाँ एपिसोड के अंदर देखा जाए तो ककाशी को एक्चुअल में यहाँ पर एक रोल दिया गया है, जहाँ ककाशी ननारा और नागारा के पैलेस में है, जो किसी और लैंड के प्रिंस और प्रिंसेस है। एक्चुअल में ककाशी वहाँ पर स्पाई है और वो वहाँ पर मैप ऑफ द हेवन के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तुम्हें ये तो याद ही होगा अगर तुमने मांगा पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो बता दूं, यहाँ पर नारुतो एक अलग ही तरीके की इलनेस से सफर कर रहा है जिसके अंदर वो कभी भी मर सकता है, ऐसा समझ लो। और यही सेम इलनेस सेज ऑफ सिक्स पैथ को भी हुई थी, जिससे वो बाहर निकल गया था। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, लैंड ऑफ फायर यानी कोनोहा विलेज, उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि सेज ऑफ सिक्स पैथ ने ऐसा कैसे किया, अपने इलनेस को खत्म कैसे किया। लैंड ऑफ फायर के पास बस इसी चीज की इंफॉर्मेशन है कि सेज ऑफ सिक्स पैथ टेट्रो ऑब्जर्वेटरी में गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया था। यहाँ पर सिचुएशन ये बन गई कि ककाशी किसी और विलेज में गया है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। सास्के को लैंड ऑफ रेडाकू में भेजा गया है, जहाँ पर वो इस चीज का पता लगा रहा है कि एक्चुअल में मैप ऑफ द हेवन है कहाँ पे और सेज ऑफ सिक्स पैथ ने अपने आप को ठीक कैसे किया। इस मिशन की वजह से सास्के उस जेल के अंदर गया है। यहाँ पर इससे पहले का भी कॉन्सेप्ट था, लेकिन इन लोगों ने यहाँ से उसे स्किप कर दिया और सीधा हमें दिखाया गया है एनिमे के अंदर टाइम की कमी होने की वजह से जेल से कि सास्के सीधा जेल के अंदर ही गया है। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी फनी बात है कि सास्के के ऊपर कोई यहाँ पर अटैक करता है और तुम्हें क्या लगता है सास्के उसे छोड़ देगा? ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर जितने ही बंदे उससे फाइट करने के लिए आते हैं सास्के सभी को लपेटता है। पर जानते नहीं हो ब्राउन मुंडे ऐसे ही होते हैं, साला किसी को ही पीट दो। अच्छा, अगर तुम एनिमे से शुरुआत कर रहे हो सास्के रेत्सुडन की, शायद तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है कि ये लोग सास्के पर अटैक क्यों कर रहे हैं। ज्यादा डिटेल मांगा में दी गई है, एनिमे में नहीं। और ऐसा क्यों किया गया है मुझे नहीं पता है। और तुम्हें पता है इससे बढ़िया बात क्या होती है, सास्के जब इन तीनों को पीटता है तो वहाँ के लोग थोड़े डर जाते हैं, क्योंकि अगर कोई नया बंदा जेल के अंदर आता है और सबसे पहले आके किसी को पीट दे तो उसकी थोड़ी धौंस बन जाती है। देन वहाँ पर फिर इस स्टोरी का विलन आता है ज़ांजल। इस स्टोरी का विलन ज़ांजल सास्के का पार्ट लेता है। ज़ांजल बोलता है सास्के की कोई गलती नहीं है, तुम लोग इसे जाने दो। वहाँ से सभी चले जाते हैं, जाकर सो जाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट इस वजह से होता है कि एक बंदा जो जेल में नहीं रहना चाहता है वो जेल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे एक जानवर आता है जो कुछ टीरस की तरह दिखता है। वो उसे वहीं मार डालता है और रात भर वो उसे खाता है। सभी सुबह काम करने के लिए आते हैं जहाँ पे सभी पत्थर तोड़ते हैं। तुम्हें पता है जेल में पत्थर ही तोड़े जाते हैं। सास्के भी वहाँ आता है और मैनो को उस बंदे को खाता देख सास्के उसे देख के थोड़ा डर जाता है। वेल एक्चुअल में जो जानवर है उसका नाम मैनो है और वो ज़ांजल का पालतू है और वो ज़ांजल के सारे ऑर्डर मानता है। फिर रात हो जाती है, सभी सोने चले जाते हैं। काम करके थक तो जाएंगे ना, यहाँ पे रात दिन बहुत जल्दी हो जाते हैं, तुम्हें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये क्या है? शाम को ये लोग जुआ खेलते हैं जिसके अंदर सास्के जीत जाता है। पता है कैसे? बिकॉज सास्के इज अ हीरो। जीतने के बाद सास्के एक शर्त रखता है कि भैया देख मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, मेरे पीछे सब कुछ संभाल लेना। और जब सास्के वहाँ से निकल जाता है, जाने के बाद उसे मिलता है मैनो, जो वहाँ का जानवर है, जो सभी का प्रोटेक्टर है। एक्चुअल में वो ज़ांजल का प्रोटेक्टर है।
सास्के मैनो से फाइट करता है, लेकिन उससे पहले वो गेंजुत्सु में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गेंजुत्सु में फंसता ही नहीं है। सास्के बंदा सोच रहा है यार ये हुआ कैसे। देन सास्के सोचता है अब बेटे इसको तो सीधा टक्कर देनी पड़ेगी। सास्के उससे सीधा हैंड टू हैंड फाइट करता है और सास्के उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। वो वहां से निकल जाता है और उसके बाद जब अगले दिन सुबह होती है, सुबह होने के बाद सास्के लंच वंच करता है और बाहर देखता है तो मैनो जिंदा है। हाउ इट इज पॉसिबल। ये तो अब तक मांगा में भी नहीं बताया गया कि ऐसा कैसे हुआ। देन यहाँ पर जेंजल दोबारा आता है, सास्के के पीछे खड़ा होता है, सास्के को बोलता है कि बेटे तूने मेरे मैनो को मारने की कोशिश कैसे की। सास्के समझ जाता है अब तो इस चूतिए की लेनी पड़ेगी। अब सास्के अपना गेंजुत्सु यूज करता है, लेकिन उसके ऊपर भी जेंजल के ऊपर भी गेंजुत्सु अप्लाई नहीं होता है। सास्के बुरी तरह से सरप्राइज हो जाता है। यहाँ पर जेंजल बोलता है हो गया तेरा, क्योंकि बिकॉज मेरे पास ग्लास आई है भाई, तेरा कोई भी गेंजुत्सु मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। देन सीन जाता है नानारा और नागारा के पैलेस के पास। नानारा अपने राजा से बोलता रह जाता है कि लैंड ऑफ रेटाकू पे हमला मत करो, लेकिन वो कहता है कि भैया मुझे करना ही करना है, मुझे नहीं पता। ये चीज नई ऐड की गई है इसके अंदर, पता नहीं कैसे क्यों, व्हाई आई डोंट नो। बट जो नागारा है या नानारा है वो ही एक्चुअल में ककाशी है, जो इस लड़के का बहन बन के यहाँ पर घूम रहा है, स्पाई कर रहा है और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। बस ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है, लेकिन अगर इसे इंक्लूड किया गया है एनिमे के अंदर तो मतलब ये चीज इंपॉर्टेंट है। सो अब ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल ये एपिसोड 2 एपिसोड का तो कम से कम होना चाहिए था, लेकिन क्या करें एक्चुअल में यहाँ पर टाइम की कमी है। मुझे लगता है इसको थोड़ा डिटेल में लेना चाहिए था, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। देखो मैं तो इतना ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं हूँ, क्योंकि इतने कम टाइम में इतनी अच्छी एनिमेशन के साथ इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया गया है। सो मैं क्या ही बोलूँ, बेटर है, बहुत अच्छा है। ये था मेरा रिव्यू। तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।